आपके जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब आप अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका दिल दुखाता है, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। हम आपको सिर्फ 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिसने आप तब करोगे जब आपकी कोई बेइज्जती करे, आपको नीचा दिखाए या आपकी कीमत को ना समझे, आपकी कदर ना करे। तो आपको ये 5 कार्य करने हैं। ये आपकी खोई हुई वैल्यू को फिर से आपके जीवन में लौटा देंगे। किसी के भी पीछे आपको भागने की कतई ज़रूरत नहीं। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए लोगों के सामने आप अपना महत्व दिखा पाओगे। इन तरीकों से भले ही आपकी खोई वैल्यू वापस आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ये तरीके 24 कैरेट सोना है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दें। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का मन बना लिया है, उसी पल से उसे उसके रास्ते जाने दें। उसको आज़ाद कर दें कि भाई तुझे जहाँ जाना है तू जा सकता है, और उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपको वैल्यू कम करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो कीमत है वो उसके जाने से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। भले ही आपके मन में हजार उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एटलीस्ट उस पल में उस बंदे के सामने, उस मोमेंट में, जिस पल आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपको सही होने के बावजूद भी आपकी कीमत को नहीं पहचान रहा, तो उसी पल से उसके रास्ते से हट जाएं। वो उसके रास्ते और आप अपने रास्ते। लेट देम गो। वैसे भी जहाँ कदर ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही भलाई होती है। लोगों को अपनी लाइफ से आज़ाद कर दो। उन्हें जैसा करना होगा वो करेंगे, उनको जहाँ जाना होगा जाएंगे। मानती हूँ कि उसको दिल से भुलाना, दिल से डिलीट करना, उन बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और फिर भी उसने आपको हर्ट किया है, तो उसको आप अपने दिमाग में, अपने मोबाइल, सोशल मीडिया से निकालने की पूरी कोशिश करें। उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उनको अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से वैल्यू आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स बाकी हैं। उसे आज़ाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति मिलेगी ना, कुछ समय के लिए, बाद में वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपको बेइज्जत करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो आपको अकेलापन फील होगा ऐसा होने के बाद, पर सच तो ये है कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं की। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर दी ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की जरूरत नहीं। इस दुनिया में कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपना जितना टाइम आप इस दुनिया को देते हैं ना, वो खुद को दे के देखें। अपने आप को ढूंढने का प्रयास करें। अच्छे अच्छे प्लेसेस पर घूमने जाएं, अपने शौक पूरे करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइक म्यूजिक, व्हाटएवर, वही जो भी दिल करे वो आप अपनी लाइफ में करें। ये सोचे कि दुनिया में वो एक ही रिश्ता नहीं है जिसके लिए आप मरे जा रहे हो। आपकी खुद की लाइफ में बहुत रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनकी कदर करते हैं। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होती है। और अपने खुद के लिए इस बात को आपको प्रूव करिए कि आपको आपके सिवा कोई खुश नहीं रख सकता, और ये आप पर डिपेंड करता है। यू आर अ लोन, बट बहुत सारी चीज़ों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र एक खूबी होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं, जैसे कि चांद, जैसे सूरज, माउंट एवरेस्ट या फिर ये धरती। ये सब अकेले हैं और प्रकृति का हिस्सा हैं। इसी तरह आप भी इस प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हो जिसने इन सबको बनाया है। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी होगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर शांति से आपको
चीज़ों को बारीकी से समझना होगा, शांत रहकर ही लड़ना होगा। सीखो और शांत रहकर जीतकर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूँ जो लोग मुझे जज करें। खुद को कभी किसी से कम नहीं आंकें। किसी के द्वारा आपको रेस्पेक्ट ना मिलने पर उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है और कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकलने के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल। अपने कैरियर पर फोकस करो, अपने काम में ही मस्त हो जाएं, अपनी खूबियों को पहचानें, अपने स्किल्स को ढूंढकर दिखाएं, अपने पैशन को समझें, अपनी अच्छी हॉबीज को शार्प करें। खुद को इतना बिजी कर लें कि वक्त भी आपसे वक्त मांगकर आपसे मिलने आए। अपनी ड्रीम्स के लिए खुद को इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जती, वैल्यू, इन सब फंडों से दूर हो जाओ। जब आप सारी मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में लेकर कि केवल और केवल अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहोगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है ओनली अपने काम पर फोकस करना, बल्कि लोगों पर नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो वापस भाग जाएंगे, और ना ही ड्रीम्स को अगर आप चेस करेंगे, ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, तो आपके ड्रीम्स पूरे तो होंगे ही, साथ में लोग भी आएंगे, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपसे लोग सीखेंगे। जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको पॉइंट नंबर 5 पर आना है, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी फिर से वैल्यू कम करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी तब वैल्यू नहीं समझता था जब आप उसके लिए कुछ नहीं थे, तो अब आप दोबारा उसकी लाइफ में ना जाएं, ना उसको अपनी लाइफ में एंटर करने दें। दोबारा उसकी लाइफ में जाके खुद की वैल्यू को कम ना करें, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन वो बदला है कि नहीं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। उन बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पर खड़े हो, और फिर दोबारा वही गलती करके उसे फेज में वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपने नया रूप ले लिया है, नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो लोग फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसे पूरी तरह से भूल जाओ और वो वापस आने की कोशिश करे, तो से कहा कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जगह मैंने अपने आप को दे दी है, और यदि मैं वापस तुम्हें वही जगह दूंगा या दूंगी, तो तुम फिर से वही सब शुरू कर दोगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, इनको वापस हासिल करना वो भी बंदा कर लेता है, लेकिन वापस अपनी इज्जत को पा कर के, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी मेहनत के दम पे उसको वापस खो देना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। 5.5 फिर से रिवाइज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि लेट देम गो। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसे जाने दो। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप जितना टाइम इस दुनिया को देते हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू करोगे तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशनल पीस। शांति होनी चाहिए विचारों में, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल। पॉइंट नंबर 5 है नो एंट्री फॉर दैट पर्सन। एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम हासिल कीजिए। जय भोले।